कि अब हम धर्म की विषय में जानने जा रहे हैं। कौन सा धर्म? केतवो अत्र निर्मत्सराणाम सता, जो सहजता को प्राप्त करा दे। ये जो कथा है ये क्या देगी? बोले भैया वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वास्तव चीज को पकड़ाएगी, जीव माया और जगत का विषय का भान कराएगी, स्वयं परमात्मा का बोध कराएगी। और क्या कराएगी? तापत्रयोन्मूलनम, जिस दुख से हम दुखी रहते हैं उसका उन्मूलन कर देगी, निर्मूल कर देगी, हटा देगी उसको जड़ से। यहां पर भागवत कथा के विषय में बताया कि भागवत कथा क्या करेगी। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृद्रव सयुतम पिबतम भागवतम रश्यमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये पका हुआ फल है, किसी ने एकदम पटका नहीं है, बल्कि परंपरा अनुगत, जैसे भगवान श्री नारायण ने ये अपनी वाणी से गाया है, ब्रह्मा जी को सुनाया। इसलिए कई बार हमारा क्योंकि ज्ञान बहुत कम है, हम लोगों का ज्ञान बहुत कमजोर है। अब किसी भी धर्म को अगर देख ले तो उन्हें अपनी धर्म ग्रंथों के विषय में पता होगा, ज्ञान होगा। एक अनपढ़ से अनपढ़ भी प्रार्थनाएं तो जानता तक होगा, लेकिन हमारे धर्म में लोगों को अपनी संहिताओं के नाम याद नहीं, पुराणों के नाम याद नहीं, यहाँ तक कि भगवत गीता और भागवत कथा में डिफरेंट पता नहीं है। एक बार कथा हो रही थी तो मुझे एक महाशय आए, अब महोदय आके बोलते हैं आपकी भागवत गीता बहुत अच्छी है, हमने तो पहली बार सुनी है। अब मैं सोचने लगूं मैंने भागवत कथा कही है, ये भगवत गीता बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं, आपकी भगवत गीता, हमने बहुत भगवत गीता सुनी है, पर ऐसे। मैंने कहा देखें भगवत गीता और भागवत कथा में अंतर है। भगवत गीता वो है जो महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के अंदर से भगवत गीता भी आती है, विष्णु सहस्त्र नाम आता है, शिव सहस्त्र नाम आता है, और विदुर नीति। ये सब महाभारत एक हमारा इतिहास है, रामायण और महाभारत। तो उसी के अंदर कुरुक्षेत्र के समय युद्ध के मध्य में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी वो 700 श्लोक की उस श्रृंखला का नाम भगवत गीता है। लेकिन भागवत कथा ये वो है जब सृष्टि के आरंभ में नारद जी, श्री ब्रह्मा जी बेचैन थे कि वो क्या, किस लिए पैदा हुए हैं, क्या करें, और इस सृष्टि में उन्हें बनाया रचाया क्यों है। एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया मुझे, और मुझे करना क्या है, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। यही चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने पूरे 18,000 श्लोकों में रचना करके शुकदेव को, शुकदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को, और सुखदेव राजर्षि परीक्षित के 30 साल बाद सनकादिक ऋषि नारद जी ने कथा कही, और उसके 300 वर्ष बाद गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए कथा की, और इसी परंपरा से चलती गई कथा, और आज हम सब सुनते हैं। तो ये परंपरा से मिली है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।